हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले क्लास से हम आगे बढ़ते हैं कि मृदा की जो हम कोलाइडल प्रॉपर्टी के बारे में जो बात कर रहे थे, कोलाइडल प्रॉपर्टी उसके केमिकल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। तो जैसे कोलाइडल प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आता है सिलिकेट क्ले मिनरल को लेकर। सिलिकेट क्ले मिनरल का मतलब यह है कि सिलिका मृत्तिका खनिज, अर्थात मिट्टी में जो खनिज मौजूद होते हैं, ये खनिज सिलिका तो उसमें मुख्य अवयव होता ही है। सिलिका के साथ मुख्य रूप से देखा जाए तो एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम या कैल्शियम इस टाइप के भी खनिज केटायंस के रूप में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो अभी हम इसमें इस टॉपिक में जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो इसी चीज़ को लेकर है कि क्ले मिनरल में सिलिकेट की उपस्थिति होती है तो कैसे होती है, इनकी संरचना कैसे होती है और किस किस टाइप के लेयर में ये मिलते हैं और किस रूप में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो सिलिकेट जो क्ले मिनरल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले मिनरल को फाइलोसिलिकेट के नाम से जाना जाता है। फाइलोसिलिकेट के नाम से जानते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्ले मिनरल होता है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्ले मिनरल इज नोन एज फाइलोसिलिकेट। जो फाइलोसिलिकेट होता है इसकी संरचना किसकी जैसे होती है? इसकी जब हम संरचना की बात करते हैं, इसकी संरचना होती है पत्तियों के जैसे या लेयर वाइज स्ट्रक्चर में होते हैं। तो पत्ती या प्लेट की जैसे इनकी संरचना होती है और इनमें एकांतर पट्टियां होती है। ये लेयर वाइज स्ट्रक्चर होते हैं। ये लेयर जो रहता है वो अल्टरनेट स्ट्रक्चर में होते हैं, अर्थात एकांतर होते हैं। एकांतर का तात्पर्य यह है, और उनके मध्य में एकांतर होते हैं। एकांतर होने के साथ साथ मध्य में हाइड्रोक्साइड का लेयर होता है, अर्थात बीच में हाइड्रोक्साइड का लेयर, ऊपर क्ले मिनरल का लेयर, उसके नीचे में क्ले मिनरल का लेयर, फिर हाइड्रोक्साइड का लेयर, फिर से क्ले मिनरल का लेयर। तो इस प्रकार के जो लेयर होते हैं, ऐसे लेयर वाइज स्ट्रक्चर में एक बार मिनरल का लेयर होगा, एक बार हाइड्रोक्साइड का, फिर एक बार मिनरल का, फिर एक बार हाइड्रोक्साइड का। तो ऐसे लेयर जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसी कारण इसको पत्ती रूपी संरचना भी कहा जाता है। और ये पत्ती रूपी संरचना सामान्यतः किस में पाया जाता है? फाइलोसिलिकेट में पाया जाता है। और फाइलोसिलिकेट है क्या चीज? फाइलोसिलिकेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले मिनरल है। तो ये जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलिकेट क्ले मिनरल है, तो इस फाइलोसिलिकेट में रहता क्या है? तो फाइलोसिलिकेट में नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या चीज की उपस्थिति है भाई? सिलिका की उपस्थिति है। और लेयर वाइज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो सिलिका की उपस्थिति जो है वो किसके रूप में होता है? SiO4 के रूप में होता है मौजूद। एवं सिलिकेट्स में हम इस चीज को जानते हैं कि जब ये पानी से मिलता है, जब ये थोड़ा सा वेट होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन भी क्या कर लेता है? आकर इसको घेर लेता है, हाइड्रोक्साइड आयन भी से आकर कवर कर लेता है। तो SiO4 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि बीच में इस प्रकार का सिलिका है और इसके ऐसे चारों ओर ऑक्सीजन जो है वो क्या है? बंधे हुए हैं। तो ये जैसे सिलिका का स्ट्रक्चर हुआ। अब ऐसे ही SiO4 के 6 स्ट्रक्चर इस प्रकार से क्या रहते हैं? बने हुए रहते हैं। तो एक लेयर ये हुआ और एक लेयर जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है उसका हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और उसके आधार पर हम इसे डिवाइड करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हुआ। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में इसके सेंटर पे होता है हाइड्रोक्साइड का आयन, ये इस प्रकार से। हाइड्रोक्साइड आयन जो रहता है वो सामान्यतः क्या होता है? निगेटिव होता है। एवं इसके पूरे किनारों पर इस प्रकार से सिलिका जो है वो लगा हुआ है। ये जो जितने भी ये सिलिका है
इन सभी सिलिका में 4 ऑक्सीजन क्या है जुड़े हुए हैं, क्योंकि फाइलोसिलिकेट में जिस सिलिकेट की हम बात कर रहे हैं तो ये सिलिकेट मूल रूप से क्या होता है, SiO4 होता है। अर्थात प्रत्येक के पास ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इनमें भी क्या रहेगा हमारे पास में, ऑक्सीजन इस प्रकार से कनेक्टेड होंगे, इसमें भी इसी प्रकार से ऑक्सीजन कनेक्टेड होंगे, इसमें भी इस प्रकार से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इसमें भी इस प्रकार से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इसमें भी इस प्रकार से ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो ये जो भी ऑक्सीजन जो कनेक्ट रहेगा SiO4 पर, या हम ये कह सकते हैं कि SiO4, चूंकि देखिए ये बॉन्डिंग नहीं बनाया हुआ है, हमें ऐसा नहीं समझना है कि इसमें ये केमिकल बॉन्ड है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। एवं ये जो स्ट्रक्चर हुआ, इनके स्ट्रक्चर को, ये जो पार्ट का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। एवं ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं, ये सभी स्ट्रक्चर में इसका ऑक्सीजन और यहां हाइड्रोक्साइड जो है, इस हाइड्रोक्साइड के बाहर चारों ओर जब कोई केटायन इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है इस प्रकार से, तो ये केटायन 2 प्रकार से कवर करता है। आइदर ये एल्यूमिनियम के रूप में कवर करता है या ये सामान्यतः मैग्नीशियम के रूप में कवर करता है। तो जब केटायन जुड़ जाता है तो केटायन किस प्रकार से जुड़ता है कि केटायन जो है इस स्ट्रक्चर के टॉप मोस्ट लेयर और इसके बैक साइड के लेयर पर क्या होता है, अटैच होता है। तो इसके टॉप लेयर और इसके बैक साइड के लेयर पर जब वो अटैच होगा तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसमें एक ब्रांच ऊपर की तरफ, एक ब्रांच नीचे की तरफ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है हम लोगों का, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये 2 प्रकार के स्ट्रक्चर के यहां पर बात की गई है। जो भी सिलिका वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो सब के सब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, मगर जहां पर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम केटायन जुड़ गया उसके कारण ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है हम लोगों का, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो फाइलोसिलिकेट की स्ट्रक्चर को 2 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। फाइलोसिलिकेट है, ये फाइलोसिलिकेट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर का 2 रूप है। पहला है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और दूसरा है हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल जिसमें सिलिकॉन की उपस्थिति हो, ऑक्टाहेड्रल जिसमें आइदर एल्यूमिनियम 3+ की उपस्थिति हो या मैग्नीशियम 2+ की उपस्थिति हो। जब एल्यूमिनियम की अधिकता होगी तो एल्यूमिनियम की अधिकता वाले को डाई ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, डाई ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। वहीं पर मैग्नीशियम में है तो इसको कहा जाता है ट्राई ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। इसका कारण यह है, डाई ऑक्टाहेड्रल में 3 आयन हैं तो 2 से डाई ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो 3 दूनी कितने होंगे, 6 केटायन हो जाएंगे। और 6 केटायन होने के लिए मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को 6 केटायन होने के लिए कितना स्ट्रक्चर चाहिए रहेगा, इसके पास 2 केटायन है तो 2 तिया 6, तो इसको 6 केटायन बनाने के लिए 3 चाहिए, इसको 6 केटायन बनाने के लिए कितने चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एल्यूमिनियम जो 3+ है ये डाई ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम का उपयोग हुआ, जबकि मैग्नीशियम है तो इसमें 3 मैग्नीशियम का उपयोग होगा, इसलिए ट्राई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अब इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अर्थात सिलिका का लेयर है या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का लेयर है, उनके स्ट्रक्चर को उनका लेयर वाइज स्ट्रक्चर के आधार पर फाइलोसिलिकेट का या सिलिकेट क्ले मिनरल का क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसके क्लासिफिकेशन 3 रूप में किए जाते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 प्रकार से किया गया। वो जो 3 प्रकार हैं वो क्या क्या है, पहला है 1:1 रेशियो, दूसरा है हम लोगों का 2:1 रेशियो और तीसरा जो ग्रुप होता है 2:1:1 रेशियो। थ्री डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास इसमें लेयर आते हैं कि इनके जो क्लासिफिकेशन है,
क्लासिफिकेशन, इनको किस रूप में बांटा गया, तो इनका क्लासिफिकेशन है, पहला है 2:1 रेशियो में डिवाइड किया गया, पहला जो है 1:1 रेशियो में, दूसरा है 2:1 रेशियो में, और तीसरा जो आता है वो है 2:1:1 के रेशियो में इनको डिवाइड किया गया। तो इतने प्रकार से इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। 1:1 रेशियो को डिवाइडेशन का मतलब क्या रहता है कि जैसे ये हमारे पास एक लेयर बना, ये हमारे पास दूसरा लेयर आया, इसके पश्चात फिर गैप है, फिर इसके बाद एक लेयर, फिर इसके बाद ये दूसरा लेयर, ये इस तरीके से है। ये जो बीच के जो स्थिति है, ये जो होते हैं हम लोगों के हाइड्रोक्साइड के लेयर हैं। ये OH माइनस का लेयर हुआ, ऊपर का लेयर सिलिका का लेयर हो गया, ये जो लेयर है ये एल्यूमिनियम का लेयर है। देखो 1:1 लेयर का तात्पर्य क्या होता है कि एक सिलिकॉन का लेयर, उसके बाद एक एल्यूमिनियम का लेयर होगा, ये दोनों आपस में अटैच होंगे, बीच में हाइड्रोक्साइड का लेयर है, फिर एक सिलिका का लेयर, फिर एक एल्यूमिनियम का लेयर। तो 1:1 का रेशियो कहलाया। ये 1:1 जो रेशियो होते हैं, इस ग्रुप का नाम का समूह है, इस ग्रुप का नाम है केओलिनाइट। केओलिन वाला ये ग्रुप है, केओलिनाइट ये समूह है, और इस समूह के उदाहरण है हेलोसाइट, नेक्राइट एंड डिकाइट। इसके ये इस ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कैसे कैसे मिट्टी हैं, ये मिट्टी हैं हेलोसाइट, नेक्राइट, डिकाइट। ये जो ग्रुप्स हैं, ये सभी ग्रुप के जो मिट्टी होते हैं वो सब केओलिनाइट ग्रुप के होते हैं, और इस ग्रुप में जो भी मिट्टी पाए जाते हैं उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जो है 1:1 अर्थात इक्वल अमाउंट में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये 1:1 इसका क्लासिफिकेशन हो गया सिलिकेट क्ले मिनरल का। दूसरा क्लासिफिकेशन है 2:1। 2:1 का तात्पर्य क्या हुआ कि इस प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सिलिका का हुआ, ये लाइन एल्यूमिनियम का हुआ, फिर ये लाइन सिलिका का हुआ। इसके बाद बीच में हाइड्रोक्साइड के क्या होंगे, लेयर होंगे, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम का लेयर, सिलिका का लेयर, फिर एल्यूमिनियम का लेयर, फिर से सिलिका का लेयर। अब इसमें देखिए ये सिलिका लेयर हुआ, ये एल्यूमिनियम लेयर हुआ, ये सिलिका है। इधर भी देखा जाए सिलिका, एल्यूमिनियम और ये सिलिका, तो देखिए दो सिलिका के बीच में एक एल्यूमिनियम का लेयर है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, 2:1 लेयर के नाम से जाना गया। बीच में यहां भी हाइड्रोक्साइड का क्या है, लेयर है। ये जो मिडिल पोर्शन है जो इन दो लेयर को अलग अलग कर रहे हैं, उसके बीच में हाइड्रोक्साइड का लेयर आता है। यहां भी हाइड्रोक्साइड का लेयर है, मगर अंतर यह है कि इस स्थान का हाइड्रोक्साइड लेयर जो है वो नैरो है, नैरो अर्थात पतला है, और यहाँ जो लेयर है इसके दो स्थिति हैं, इसका व्हाइट लेयर भी होता है और इसका नैरो लेयर भी होता है। नैरो लेयर ये ड्राई पर होता है और व्हाइट लेयर वेट पर होता है, अर्थात वेट अर्थात गीला। जब गीला स्थिति रहेगा तो उस स्थिति में ये लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, और जब सूखी स्थिति रहेगी तो इस लेयर की चौड़ाई क्या होगी, कम हो जाएगी। ये जो 2:1 लेयर है, ये 2:1 लेयर वाले चीज को दो प्रकार के ग्रुप में क्या किया गया है, इसमें डिवाइड किया गया है। ये जो ग्रुप है इसके अंतर्गत दो प्रकार की चीजें आती है, एक है स्मेक्टाइट ग्रुप और दूसरा है वर्मी क्यूलाइट ग्रुप। ये दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, स्मेक्टाइट ग्रुप है और वर्मिकुलाइट ग्रुप है। ये दोनों प्रकार के इसके इस ग्रुप के उदाहरण है। अब अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में हमें बात करना है वो है 2:1:1।
2:1:1 में क्या रहते हैं कि एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम की भी उपस्थिति रहती है। तो मैग्नीशियम बिल्कुल कहाँ मौजूद होता है, ऊपर में। टॉप मोस्ट लेयर जो रहेगा ये इस प्रकार से, यह मैग्नीशियम का लेयर है। इसमें फिर बीच में क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा, और गैप के बाद फिर सिलिका का लेयर, एल्यूमिनियम का लेयर, और फिर से सिलिका का लेयर। तो देखिए ये जो लेयर है ये मैग्नीशियम डोमिनेटेड लेयर हुआ, ये सिलिका का लेयर हो गया, ये एल्यूमिनियम का, ये फिर से सिलिका का लेयर हुआ। तो देखिए इस प्रकार का जब लेयर कोई मिलेगा हमें, अर्थात एक ही स्ट्रक्चर पे 2 सिलिका, 1 एल्यूमिनियम, 1 मैग्नीशियम मिलेगा, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, 2:1:1 लेयर के नाम से जाना जाता है। तो जो 2:1:1 के लेयर में होगा, 2:1:1 का जो लेयर है, इस लेयर को किस नाम से जाना जाता है, इलाइट समूह कहा जाता है, ILLITE, इलाइट समूह। तो इस प्रकार के 3 हमारे पास क्लासिफिकेशन है सिलिकेट क्ले मिनरल को लेकर। पहला है 1:1 का, दूसरा है 2:1 का, और तीसरा है हम लोगों का 2:1:1 का। तो तीनों मिट्टी के जो नाम है ध्यान रखना है। 1:1 जिसमें 1 सिलिका और 1 एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, और उनके बीच में फिर हाइड्रोक्साइड का लेयर मौजूद है, तो ऐसे ग्रुप को केओलिनाइट ग्रुप कहा जाता है। जिस मिट्टी में या जिस मिट्टी का लेयर जिसके 2 लेयर पे सिलिका हो और उसके बीच में 1 लेयर आपका एल्यूमिनियम का हो, और इस प्रकार का पूरा लेयर फिर एक हाइड्रोक्साइड लेयर से क्या हो, सेपरेटेड हो, तो ऐसे लेयर को हम 2:1 के कैटेगरी में रखते हैं। और इसके 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एक है स्मेक्टाइट ग्रुप और दूसरा है वर्मिकुलाइट ग्रुप। और इसी प्रकार से 2:1:1 करके एक और लेयर बनाया गया है। तो ये जो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ जो लेयर हैं, ये जो इलाइट ग्रुप है, इसके उदाहरण जैसे क्या है, इसका उदाहरण एक है हम लोगों के पास क्लोराइट है, एक उदाहरण है इसका ब्रूसाइट है। तो ये सब हमें क्या करना होगा, इन चीजों को अपने को ध्यान देना है। तो ये सिलिकेट क्ले मिनरल के क्या है, क्लासिफिकेशंस थे। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है, वो है केटायन एक्सचेंज। हो सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछ दिया जाए। तो अगला जो पॉइंट है, जितना स्ट्रक्चर हमने देखा, इन स्ट्रक्चर के बाद में ये एक टॉपिक आता है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का तात्पर्य है कि अभी अपन ने देखा कि जो भी स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में सिलिका के आयन थे, भाई SiO4 है, ऑक्सीजन को यदि आप हटा दोगे तो इसमें सिलिका के कितने आयन होंगे, 4+। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के होते हैं 3+, मैग्नीशियम में क्या होते हैं 2+। हो सकता है आयरन भी हो तो ये 2+ या 3+ दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार के सिलिका तो फिक्स है जो वहां पर रहेगा, एल्यूमिनियम के साथ सिलिका का एक्सचेंज हो सकता है, एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम का एक्सचेंज हो सकता है, मैग्नीशियम आयरन से एक्सचेंज हो सकता है, आयरन एल्यूमिनियम को एक्सचेंज कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या रहता है, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। और ये जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप हैं, अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी के ग्रुप हैं, उन ग्रुप का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से बताया गया है कि किसमें केटायन एक्सचेंज कितना होता है। तो सबसे कम होता है केओलिनाइट में, केओलिनाइट से ज्यादा होता है इलाइट में, इलाइट से ज्यादा होता है मोन्ट्रोनीलाइट में, और इससे ज्यादा होता है आपका वर्मिकुलाइट, देन ह्यूमस, वर्मिक्यूलाइट, और उससे ज्यादा होता है ह्यूमस में। अर्थात ये एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की मिट्टी में केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे कम होता है। तो केओलिनाइट जो समूह है, केओलिनाइट जो समूह है ये सामान्यतः 1:1 टाइप वाला है, इस पर सबसे कम केटायन एक्सचेंज होता है। उसके बाद होता है इलाइट ग्रुप पर, फिर है मोन्ट्रोनीलाइट ग्रुप पर, वर्मिकुलाइट है, ह्यूमस में सर्वाधिक केटायन एक्सचेंज होता है।
तो जिस मिट्टी में जितना ज़्यादा केटायन का एक्सचेंज होगा वो मिट्टी उतना ही ज़्यादा उर्वर होगा, उतना ही ज़्यादा फर्टाइल होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी उत्पादकता होगी। ये केटायन एक्सचेंज का एक सिंपल सा भौतिक क्या है महत्व है, फिजिकल मीनिंग है। तो हमने सिलिकेट क्ले मिनरल के बारे में तो इन चीज़ों के ऊपर चर्चा किया, इन बातों को हमने देखा। इससे अगला जो प्रॉपर्टी आता है वो प्रॉपर्टी हम लोगों का ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज के वीडियो को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। धन्यवाद।